वेलकम टू माय मिनी व्लॉग डे 1। तो भाई पहला दिन था, हमने सोचा कि यार अपने वेट लूज़ की जर्नी शुरू की जाए, क्योंकि इस साल का रेजोल्यूशन भी यही था, तो लिखना ज़रूरी था उसके लिए। और मैंने लिखना शुरू किया। जब मैंने लिखा तो 5-6 चीज़ें मेरे दिमाग में आई, मोटी मोटी, शुगर से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड, फूड में भाई ऑयल नहीं डालना बिल्कुल भी, और मोटिवेशन। सबसे इंपॉर्टेंट तो मोटिवेशन ही होती है, इसके बगैर कुछ नहीं होता। सियाने कहते थे जो दिखता है वही बिकता है, तो हमने उसी चीज़ पे अच्छे बच्चों की तरह अमल किया और फ्रिज पे ये पर्चा लगा दिया मैग्नेट पे। अब देखते हैं आगे कितने दिन चलता है। अब मेरी बीवी सना ये कस्टर्ड बना रही है, जो पता नहीं शान के मसाले का लेकर आई हुई थी, और साथ में ये चाय भी बना रही है। मैंने बोला भाई चीनी मत डालना, क्योंकि नो शुगर पॉलिसी आज से शुरू हो गई है, मुझे बिल्कुल भी मत पूछना। साथ में उसने जो है ना वो चाय बना दी। जब चाय बन गई तो हमने बोला कि भाई सादे वाले बिस्किट ले आओ, जो बिल्कुल क्रीम जिसमें भी ना हो। और मैं अब जो है वो चाय बैठ के पी रहा हूँ, सुकून से थोड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ। साथ ही में जैसे ही इन्जॉय किया तो बीवी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया। बीवी ने मुझे 2-3 काम दे दिए साथ में कि जाओ जाके बाजार से जो है ना सौदा सलफ लेकर आ जाओ, क्योंकि घर में बहुत सारी चीज़ें कम है। अब मेरी बिल्डिंग बिल्कुल नई बनी हुई है और मैं गया, बस लिफ्ट के मैंने बटन दबाना था, लिफ्ट खुल गई, खुल जा सिमसिम की तरह, और मैं उसमें सवार हो गया ऐनक वाले जिन की तरह। बस क्या करना था, बटन दबाया और फिर सोच रहा था कि चेक करूं वेदर, मगर उससे पहले ही बम गिर गया। बाहर टोरंटो में इस वक्त -16 का फ्रीजिंग कोल्ड वेदर चल रहा है, मगर ये कि जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी साथ में, क्योंकि इशा का टाइम हो रहा था। मैंने कहा यार नमाज़ पढ़ लेता हूँ, अल्लाह का काम पहले, बाकी सारे काम बाद में। अच्छे बच्चों की तरह नमाज़ पढ़ी और दुआ मांगी। तो मैं पहुंचा भाई, नमाज़ पढ़ने के बाद सीधा सीधा जो है ना ग्रॉसरी स्टोर, कुछ एप्पल्स लिए, साथ में मैंने कुछ बनानाज लिए, और ये बहुत ही कच्चे केले थे बस। और उसके बाद फिर ये लड़की भी मुझे देखने लगी कि ये कर क्या रहा है, केले वेले ले रहा है। उसके बाद मैंने सीधा लैंड किया हलाल सुपरमार्केट, क्योंकि कनाडा में हर जगह से हलाल गोश्त नहीं मिलता, तो आपको देख के हलाल गोश्त लेना पड़ता है, चिकन और गोश्त चाहे जो भी हो। ये सब कुछ लेने के बाद जो सर्दी में मैंने दुड़की लगाई है ना, आपकी सोच होगी। Day 2. हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग डे 2। तो मुझे याद आया कि मैंने कल कुछ लिखा था। करना क्या था, फौरन से एक्टिव वेयर पहना और घर से मैं जैसे ही निकला, बेगम ने एक थैला मेरे हाथ में थमा दिया ताकि सबको लगे कि मैं शादीशुदा हूँ। बटन दबा के लिफ्ट ऑर्डर किया और बड़ी जल्दी लिफ्ट आ गई यार, और ऐनक वाला जिन फटाफट से उसके अंदर घुस गया। अपनी बिल्डिंग के दरवाजे को लानत दिखाई और फौरन से दरवाजा जो है ना वो ढीटों की तरह खुल गया, और मैं बस पार्किंग की तरफ निकल गया। अपनी गाड़ी को जो है वो रिमोट से मैंने खोलने की कोशिश की, हाँ तो भाई वो बहुत अच्छी से खुल गई। अब बहुत पुरानी गाड़ी हो गई है, उतनी ही देर में पार्किंग का शटर फौरन से खुल गया बस। और मैं रोड के ऊपर सीधा सीधा पहुंचा। भाई पेट्रोल को याद किया, बहुत महंगा हो गया है। गाड़ी पार्क की और फौरन पैदल चलना शुरू कर दिया, और मैं अब अपने पहुंच गया हूँ जिम। पहुंचते ही सामने दरवाजा खोला और वो जेल की तरह दिखता था, येलो कलर का, बिल्कुल अजीब सा दरवाजा। साथ में मैंने प्लान देखे, भाई खर्चा हो गया, लंबा खर्चा लगता है। मैंने फिर लीजा को पकड़ा और लीजा को बोला कि भाई फटाफट से जो है ना जिम का टूर कराओ। लीजा ने सबसे पहले मुझे शावर दिखाया, तो लीजा को अंदाजा हो गया था कि मैं एक शादीशुदा आदमी और घर से भाग कर आया हूँ। और फिर मैंने अपना वेट चेक किया, जो कि भाई 105 किलो था, बस बहुत कम है। फिर लीजा ने चलते चलते मुझे मसाज के बेड और चेयर दिखाई, जिससे ऊ और आह करने का दिल करने लगा, मगर लीजा ने कहा कि ये बचा के जिम के बाद काम आएगा। बस फिर क्या था, फिर मैं पहुंच गया माइकल भाई के पास, और माइकल भाई से मैंने सारी डिटेल ले ली। जिम में साइन अप करके खर्चा वर्चा करके मैं फटाफट से जो है ना एक्सरसाइज करके निकल गया। बस फिर क्या था, बेगम का फोन आया कि आज आलू गोश्त बनाया, नान जरूर लेकर आना वरना घर में घुसने नहीं दूंगी। तो बस नान लिए फटाफट से $4 के और निकल गया। आज का मौसम भी बहुत बेहतर, होपफुली आप लोगों को मजा आया होगा। Day 3. हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग डे 3। तो भाई सुबह सुबह हमारी स्टार्ट हुई जबरदस्त से नाश्ते से। बेगम को बोला बगैर तेल वाला नाश्ता बनाना, चाय भी अच्छी सी बनाना बगैर चीनी के। और अब हम करेंगे भाई अनबॉक्सिंग, वो भी नया टोजो एयरबड्स NC3। मुझे ये PR पैकेज में आया था, उन्होंने बोला था कि भाई आपको भेजते हैं। इसकी क्वालिटी वगैरह चेक की मैंने, बड़ा जबरदस्त लगा। बेगम ने जब देखा कि मैं कान में लगा के किसी से कुछ बातें कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ सुन रहा हूँ, तो बेगम से रहा नहीं गया और फौरन बोला कि मुझे भी चेक कराएं कि आप क्या देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बस फिर मैं निकला जिम के लिए और बेगम निकली बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। फिर मैंने दोबारा दरवाजे को लानत दिखाई, वो ढीटों की तरह दोबारा खुल गया, और मैं गया अपनी गाड़ी की तरफ। गाड़ी को मैंने फटाफट से जो है ना रिमोट से स्टार्ट किया और मैं निकल गया बाहर के लिए। बीच में शैतान ने मुझे रोका कि जो है वो नमाज ना पढ़ो, मगर मैं भी बड़ा ढीठ हूँ और बड़ा अच्छा इंसान हूँ, नमाज पढ़ने के लिए फौरन पहुंच गया। नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे कामयाब कर दे, और साथ ही में ये भी दुआ मांगी कि अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो फटाफट से फॉलो कर लो या सब्सक्राइब कर लो। फिर क्या था, मैंने गाड़ी स्टार्ट की और रवा दवा हो गया जिम के लिए। आज का मौसम अच्छा था, मैंने सनग्लासेस भी लगाए हुए थे। फिर मैं चलता चलता पहुंच गया अपने जेल जैसे जिम में। सामने एंथोनी भाई खड़े हुए थे, उन्होंने फटाफट से मेरा जिम का कार्ड दे दिया, और बस मैं कार्ड लेके सीधा पहुंच गया ट्रेडमिल पे। ट्रेडमिल पे मैंने अपने एयरबड लगाए और फटाफट से भागना शुरू कर दिया। भागता रहा। 200 कैलोरीज बंद करने के बाद सोचा वेट चेक करता हूँ। भाई वेट तो आज आ गया 102, ये कैसे हो गया। मेरा पतला और स्मार्ट होना बेगम से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। फटाफट से फोन आया कि ग्रोसरी के लिए पहुंचो, क्योंकि आज मेरे कजन आ रहे हैं और खाना घर पर ही खाएंगे। क्या था, फटाफट से मैंने ग्रोसरी ली, क्योंकि बेगम का हुक्म सर आंखों पे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह। Day 4.
हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग डे 4। तो भाई मैंने सोचा कि फटाफट से ट्राइपॉड को सीधा करके अभी शहद और कलौंजी खा लेता हूँ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप नहर मुंह खा लें तो इससे आपका पेट भी ठीक रहता है और वेट लूज करने में भी आसानी रहती है। बेगम ने देखा कि ये अकेले अकेले कुछ खा रहे हैं, तो मैं भी फटाफट से जाके खा लेती हूँ, जबकि ये नहर मुंह नहीं थी। अब मैंने चीजें अपनी जगह पे रखी और बेगम को बोला कि भाई अंडे उबाल लो, गरम गरम अंडे मुझे चाहिए आज। फिर बेगम अंडे रख के सूरज सेकने के लिए निकल गई, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है और उसके साथ पानी पीना भी बहुत जरूरी है। भाई अब मेरा ऑनलाइन काम खत्म हो रहा है, क्योंकि दुनिया में आए तो काम तो करना ही पड़ेगा ना प्यारे। आज नाश्ते में 2 बॉयल एग, 2 टोस्ट और 1 चाय के साथ ये काली मिर्च भी है। आज के सारे काम निपटा के अब मैं जा रहा हूँ जिम, क्योंकि जिम के बगैर तो मजा ही नहीं आएगा। तो मेरे दरवाजे इतने ढीठ हो गए कि मुझे उनको 2-2 दफा आज लानत दिखानी पड़ी और मैं पहुंचा सीधा अपनी गाड़ी, अपनी पुरानी बुड्ढी कार को स्टार्ट किया और फटाफट आ गया रोड के ऊपर। रोड पे आया जैसे ही तो देखा तो यार काफी रश हो रहा था, मौसम भी बहुत अच्छा था। मैंने सोचा थोड़े शशके मारता हूँ और अपने सनग्लासेस लगाता हूँ। अभी ग्लासेस लगाए थे कि इतनी देर में मैं जिम पहुंच गया। यार ये क्या मजाक है। जिम के बाहर 6-7 गोरी गोरियों को एक साथ देख के मैं तो पागल हो गया। मैंने सोचा कि बाबू आज तो तगड़ा वर्कआउट करना है। बस फिर क्या था, मैं अपने जेल जैसे जिम के अंदर दाखिल हुआ और सीधा पहुंच गया ट्रेड मिल पे। बस जानी फिर क्या था, मैंने फटाफट से अपने ईयरबड्स निकाले और दोनों कानों में लगाए और मैं चढ़ गया ट्रेड मिल पर। और मामू यकीन मानो, इतना भागा इतना भागा इतना भागा कि जैसे लोग लंगर लूट के भागते हैं ना, मैंने भी आज वही दुड़की लगाई। के बाद पहुंच गया मैं खींचातानी वाली एक्सरसाइजों पे। भाई मजा आ गया। फिर मैंने सोचा थोड़ा रिलैक्स करते हैं और आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। The next day. हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग डे 5। तो कभी ऑमलेट और कभी बॉयल एग मैं ऑल्टरनेट डेज में यूज करता हूँ। आज ऑमलेट का दिन था। मैंने अपना फटाफट से ऑनलाइन काम निपटाया और बेगम को बोला कि भाई तैयार हो जाओ और बच्चे को भी तैयार कर दो, क्योंकि आज है जुम्मे का दिन। आज कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, नमाज हम बाहर मस्जिद में ही जाकर पढ़ेंगे। बेगम ने बोला जी हुजूर, आपका फरमान सर आंखों पे। और हम लोग फटाफट से तैयार होके लिफ्ट में पहुंच गए। उसके बाद हमने फटाफट से आज लानत नहीं दिखाई, बल्कि तमीज से तरीके से जो है ना दरवाजे को खोला, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है। अच्छे बच्चों की तरह इंसान बन के चलते हैं। बस फिर क्या था, हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करके सीधा मस्जिद की तरफ रवां दवा हो गए। रास्ते में रश इतना नहीं था, फटाफट से पहुंच गए, क्योंकि मस्जिद हमारे घर से बहुत करीब है। मेरे वीडियो बनाने के चक्कर में बेगम और बच्चा मुझसे बहुत आगे निकल गए। फिर मैंने उनको भाग भाग के फटाफट से पकड़ा और बोला भाई साथ रहो, ये ना हो कि इधर उधर गायब हो। बस फिर थोड़ा ही चलने के बाद मैं सीधा मस्जिद के अंदर पहुंच गया। वहां पे अच्छा खासा रश हो रहा था। बस फिर मैंने फटाफट से नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी। नमाज पढ़ के वापस घर पहुंचा तो पार्सल रखा हुआ था। पार्सल को मैंने खोला तो उसमें मैंने अपनी बेगम के लिए एक तो मोबाइल फोन का चार्जर था, क्योंकि ये लोग हर वक्त तोड़ते रहते हैं, और दूसरी आर्टिफिशियल बेल। बस फटाफट से तैयार हुआ और अपने जेल जैसे जिम के अंदर फौरन घुस गया। भी अच्छा टाइम था, क्योंकि ट्रेडमिल सारी खाली पड़ी हुई थी, नहीं तो बहुत भरी हुई होती है। बस मामू यकीन मानो, मैंने ना आओ देखा ना ताओ और ऐसी दुड़की लगा दी कि आपकी सोच हो। बस लाला सीधा पहुंचा अपना वेट चेक करने के लिए। जब 100 kg देखा मैं तो पागल हो गया खुशी के मारे। बस मामू फिर क्या था, अंदर की गर्मा गर्मी करने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकला तो बाहर तो कुछ और ही सीन था। जैसे शादी वाले मर्दों का पीछा उसकी बीवी नहीं छोड़ती, इसी तरह कनाडा में भी बर्फ आपका पीछे नहीं छोड़ दिया। आज के लिए इतना ही।